कि महाराज जहाँ 6 शास्त्रों के बड़े बड़े ग्रंथ होंगे, बड़ी बड़ी किताबें हैं, 6 शास्त्र की, न्याय शास्त्र की, कर्म योग की, पतंजलि शास्त्र की, सबकी बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, लेकिन उन संतों ने सार गर्भित जो बातें हैं वो महाराज सोचा कि आगे जाकर के महाराज इतनी बड़ी किताबें कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आदमी रो जीव पहले ही आदमी ने कहीं कहवा ना कि साको काम करना है महाराज, राम रक्षा तो करना कितनी मोटी राम रक्षा जी, ज्यादा हमें बस 5 मिनट में समय लगे, हाँ चढ़ करना और जब कहते हुए कि भाई कम से कम आधो घंटो लागे एक बार पढ़वा में, तो कि महाराज हमारा तो ठीक है, हमारा चेड़ो लगो ही रहो उतर तो जितना छोटे से में महाराज जितना सार गर्भित बात कही जाए उतना बढ़िया है। प्रेमदास जी महाराज ने वेदांत की चर्चा आपने जरूर करी है, लेकिन आपने बिल्कुल सार गर्भित बातें कही है कि इतनी बड़ी पुस्तकों को जीव पढ़ेगा, पढ़ करके महाराज पता नहीं क्या फिर भ्रमित होगा कि क्या पता क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन उन संतों ने सार गर्भित बात लेकर के अपने अनुभव शब्दों में जीव को समझा दिया, किसी भी मार्ग को तो पकड़ लेकिन भगवान का भजन कर। गुरु कहने लगे, हे शिष्य तुम सुनबे को जोग हो, धन्य शिष्य तब भाग, सांख्य ज्ञान वर्णो भले जो तेरे अनुराग। गुरुदेव कहने लगे, शिष्य तुम सुनने लायक हो, तुम अधिकारी हो, इसलिए मैं महाराज मैं भी बड़ा प्रसन्न हूं कि तुम्हारा जैसा शिष्य मुझे मिल गया। और सांख्य ज्ञान वर्णो भले जो तेरे अनुराग, अब सांख्य शास्त्र का मैं ज्ञान तुम्हें देता हूं जो तुम बड़े अनुराग से सुनो। सांख्य शास्त्र का ज्ञान किसने दिया? कपिल भगवान ने अपनी मां को सुनाया था महाराज, वो सांख्य शास्त्र। धन मोह भाग्य सत्य तुम कहियो, जाते श्रवण पदार्थ लइयो। सांख्य कपिल वर्ण्यो मुनि राय, निज माता सो कयो सुनाए। वो कपिल भगवान ने अपनी माता को सुनाया, वो ज्ञान में तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। कहने लगे हैं, शिद जल पावक पवन नभ, पंचभूत जे जान, इनते सबकी उत्पत्ति यो ही है सब ज्ञान। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं सांख्य शास्त्र क्या है? कह रहे हैं महाराज, शिद जल पावक पवन नभ, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, और 5 तत्वों से ही जीव की उत्पत्ति हो रही है। जल है, अग्नि है, पवन है, आकाश है, जमीन है, तो अनेक प्रकार के 5 तत्व हैं। उन तत्वों से 5 तत्वों से महाराज ये जीव बनता है, और जब शरीर जब छूटता है, छूटने के बाद में वही 5 तत्व वापिस 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। और यही सांख्य शास्त्र का विशेष ज्ञान यही है। और शब्द स्पर्श रूप जो रसपनि गंध है नाम, मन बुध चित अहंकार के सूक्ष्म देसो धाम। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं, शब्द स्पर्श और रूप, जो शब्द हम बोल रहे हैं, स्पर्श त्वचा, रूप ये जो त्वचा लगी हुई है ऊपर महाराज शरीर के नीचे महाराज पूरा मांस मज्जा भरा है, और उसके ऊपर ये जो त्वचा है ये, और रूप और रस पुनि गंध है। किसी भी चीज का हम रस ले रहे हैं, किसी भी चीज की हम गंध ले रहे हैं, ये महाराज ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे हमारे को पता चल रहा है। कान से हम कुछ सुन रहे हैं तो ये ज्ञान हमारे को करा रहे हैं कि हाँ कुछ सुनाई दे रहा है। नाक कुछ सूंघ रही है, उससे पता चल रहा है कि हाँ ये कुछ काम कर रही है। तो प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं, मन बुद्ध चित्त अहंकार की सूक्ष्म देसो धाम, ये जो शरीर है बस इन्हीं की बनावट है। मन बुद्ध चित्त अहंकार, ये चारों चीज हमारा जीव में है, और उसी से ये शरीर चल रहा है। और पंच ज्ञान इंद्रिय कही, पंच कर्म कह दीना, पंच भी सुमो जीव है बरते भाव सुतीना। प्रेमदास महाराज कह रहे हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और महाराज पंच भी सुमो जीव है। ये जो 20 चीजें, 24 जो तत्व हैं, उन
से पूरा शरीर हमारा चल रहा है। और आत्म चेतन प्रेरिता सबको साखी रूप, पाप पुण्य लागे नहीं ऐसो अखंड अरूप। सांख्य शास्त्र क्या कह रहा है? सांख्य शास्त्र कह रहा है कि जो भी कार्य कर रहा है वो शरीर कर रहा है। कर्म का बंधन बांध रहा है तो शरीर बांध रहा है, कुछ कार्य कर रहा है तो शरीर कर रहा है। आप हमको शरीर काम कर रहे हो, क्या काम चाहे? प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं, सांख्य शास्त्र कहता है आत्म चेतन प्रेरिता। आत्मा तो सिर्फ चेतन है और वो प्रेरणा करती है, बाकी आत्मा काम नहीं करती है। बरते सबको साखी, क्योंकि आत्मा का काम क्या है? आत्मा को ना तो पाप लगता है ना आत्मा को पुण्य लगता है। जो काम है, जो पाप लगे तो शरीर को लगे और पुण्य लगे तो शरीर को लगे, बाकी आत्मा को पाप पुण्य नहीं लगता। ये सांख्य शास्त्र है, क्योंकि प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं आत्मा का अखंड रूप है। आत्मा तो एक भजन आया करे ना, सुन सुन रे मारी काया रे लाडली, थारी आत्मा ने दाग लगाई जीमती, राम जी नाम भूल के बगिया भजन आया करे। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं आत्मा तो देखिए वैसे सदा से ही शुद्ध है। जब से संसार में वो जो आत्मा आई है वो शुद्ध है, और जब जैसे जाएगी तब शुद्ध ही जाएगी। ये पाप है, ये पुण्य है, ये हमारा शरीर के लागू होते हैं, आत्मा के कुछ लागू नहीं होता है। आप कोई पुण्य कर रहा हो तो पुण्य कर रहा हो तो वो आप रे आटो कटा आई, आत्मा रे आटो आई, शरीर रे आटो आई, बताओ? शरीर के आटो आई, आत्मा रे आटो नहीं आए। आत्मा तो महाराज अखंड है। तो सांख्य शास्त्र का ज्ञान यही है कि महाराज आत्मा तो बिल्कुल निष्पक्ष है। आत्मा को ना तो पाप चाहिए ना आत्मा को पुण्य चाहिए, ना तो आत्मा को भूख लगती है ना आत्मा को प्यास लगती है, नहीं लगती महाराज। ये हमारा एक साधन है। अब कोई जीव आपने छोड़ गयो परम धाम में गयो, परम धाम में गयो प्रो मेरे लारे लोग कैसा कि हाँ आत्मा आई, आत्मा आरजी नहीं। तो प्रेमदास जी महाराज जी तो संत महाराज इस बात का खंडन करते हैं। संत कहते हैं भैया जो आत्मा जिसको कभी भूख लगती नहीं, जिसको कभी प्यास लगती नहीं, वो आत्मा कैसे आएगी, कैसे भोजन करेगी बताओ? वो एक हमारा भाव है, क्योंकि शरीर को महाराज भोजन की जरूरत है, शरीर को पानी की जरूरत है, आत्मा को किसी भोजन की पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन आपण एक वो भाव आप ले बैठा नहीं सा आत्मा ने भोजन करावा, आत्मा ने की पानी पिलावा। अपने तो परंपरा है डी है। आप कोई आदमी ने गंगा जी लेट जावा जना एक सीट अलग बुक करावा मेरे वास्ते। मैंने पूछो जो जीव चला गया है वो आपके साथ में ट्रेन में कैसे बैठेगा? लेकिन एक आपको भाव है। अब आप रोटी जिमन उतरा तो एक थाली वहाँ अलग रखवावा नहीं रखवावा, एक थाली अलग रखवावा, एक पानी की बोतल अलग रखवावा। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं भैया देखिए आत्मा को भोजन पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक वो हमारी जो परंपरा है उसे हाँ चलाइए कि एक हमारा भाव है कि हाँ खाली कहीं जमा हाथ है मैंने लेर धारियां, वो एक हमारा एक भाव है। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं आत्मा तो जैसे ही यहाँ से छूटते ही जहाँ उसका कर्म बंधा है उस कर्म के वहां पर वो चली जाएगी। बाकी आत्मा को इधर उधर भटकती नहीं रहती। तो प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं आत्म चेतन प्रेरिता, इस जीव को कोई प्रेरित करता है तो वो आत्मा करती है। आत्मा कहती है ये कार्य करो, ये अच्छा कार्य है, भजन करो, वो करो, वो आत्मा प्रेरित करती है। बाकी पाप पुण्य के लिए महाराज आत्मा कभी प्रेरित नहीं करती। आत्मा नहीं कहती सब इससे मुझे पुण्य होगा, इससे मुझे पाप मिलेगा, कभी आत्मा नहीं कहती। आत्मा सिर्फ प्रेरित करती है कि हाँ गाय की सेवा करिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए, संतों की सेवा करिए, मंदिर की सेवा करिए। वो आत्मा हमें प्रेरित जरूर करती है, लेकिन आत्मा ने कभी कहा कि आपको कि नहीं मुझे पुण्य मिलेगा, नहीं। ये शरीर कहता है कि हाँ ये काम मैं करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। श्रोत्र दिशात्मक वायु है लोचन रवि प्रकाश,
नाशा अश्विनी जीव वरुण वाक अग्नि यह चास। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं ये जितने भी हमारे शरीर के अंदर तत्व है उनके सबके अलग अलग महाराज देवता हैं। नाग के अश्विनी है, जिव्या के वरुण है, वरुण देवता महाराज इसके मालिक हैं। और वाक अग्नि जयदास महाराज हम बोल रहे हैं उसके महाराज वो अग्नि देवता उसके देवता है। श्रोत्र दिशा तप वायु है महाराज, लोचन रवि प्रकाश आंखों के महाराज देवता है तो सूर्य भगवान है। तो प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं हस्त चंद्र चरण उपेंद्र मेढ़ प्रजापति था। हाथ है, हाथों के महाराज देवता इंद्र है, चरण के देवता उपेंद्र है और गुदाद्यम है देवता ये 10 नाम प्रमाण। गुदा के महाराज यमराज हैं, ये सब वो अपने अपने अनुसार वो इस चीज को प्रमाणित करते हैं। तो प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं मन चंद्र बुद्धि विधि चित वासुदेव विचार अहंकार देव रुद्र है अंतकरण संसार। अहंकार के देवता कौन? रुद्र भगवान अहंकार के देवता हमारे। अब ये साधन कब हो रहा है? प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं आपको तो एक ही काम करना है। सब देवता अपना अलग अलग कार्य कर रहे हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनको उनकी जो व्यवस्था है कि शरीर को चलाने की उनकी व्यवस्था है, वो शरीर को चलाने की व्यवस्था वो कर रहे हैं। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं हमें क्या करना है? वो देवता लोग अपना कार्य अपने आप कर रहे हैं, हमारा कार्य हमारी जो आत्मा हमें प्रेरणा दे रही है, हमारी आत्मा प्रेरणा दे रही है बैठ करके भजन करें, बैठ करके साधन करें, बैठ करके कुछ अच्छा कार्य करें, कुछ मोक्ष की गति को प्राप्त हो। प्रेमदास जी महाराज कह रहे हैं बस उस आत्मा की प्रेरित करी हुई जो बात है उस बात को आप सुनिए और महाराज शरीर क्या कह रहा है, मन क्या कह रहा है, उस बात को अलग रखिए। और जिस दिन जीव आत्मा के मानने लग जाए, अभी तक तो जीव यही कहता है कि हाँ साहब कीरी सुननी सा मंडी सुननी। प्रेमदास महाराज कह रहे हैं हाँ ठीक है मन की आप सुनिए, लेकिन महाराज जिस दिन जीव आत्मा की सुनने लग जाएगा उस दिन समझ लीजिए उसके जीवन में योग भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, ध्यान भी आ जाएगा और परम पद की प्राप्ति भी हो जाएगी। बोलो श्री राम जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री सुखसागर जी महाराज की, सद्गुरु देव की। सभी राम स्मरण करेंगे। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम।
Svidriya Vaji Maha